डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको लेके जा रहे हैं गिर के जंगलों में और उसी के साथ हम जाएंगे तुलसी श्याम के दर्शनों के लिए भी। तुलसी श्याम और गिर आने के लिए आपके लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन अमरेली है दोस्तों। अमरेली से तुलसी श्याम की दूरी करीबन 83 किलोमीटर्स की है, जो करीबन आप 2-2.25 घंटे में पूरा कर सकते हो। और यहाँ पर आने के लिए पक्की सड़क भी बनी हुई है, तो आप अपनी खुद की कार से भी आ सकते हो और यहाँ पर आने के लिए आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट की या प्राइवेट बसेस भी मिल जाएगी दोस्तों। गिर के जंगल को सासन गिर भी कहा जाता है और यह जंगल अपने एशियाटिक लायंस के लिए काफ़ी मशहूर है दोस्तों। आपने वो अमिताभ बच्चन की ऐड तो देखी होगी जिसमें वह कहते हैं कि कुछ तो दिन गुजारो गुजरात में। यहाँ गिर फॉरेस्ट में काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई है। उसी में से एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पर है, जिसे टिम्बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। आज हम यहीं पर जाने वाले हैं दोस्तों, और तुलसी श्याम जाने के लिए आपको यहीं से होकर गुजरना होता है। रास्ते में यहाँ पर इनका एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट आता है, जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी का एक परमिट निकालना होता है। यहाँ पर आपको कोई शुल्क नहीं चुकाना है, सिर्फ आपको अपना गाड़ी का नंबर और आपके साथ कितने यात्री है वो दिखाना है और आपको एक ये परमिट देंगे जिसको आपको अपने साथ में रखना है। यहाँ पर आपको जो परमिट मिलता है वो आपको अंत तक संभाल के रखना है। और जो परमिट है ये आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीन में दिखाया हुआ है कि किस तरह का परमिट होता है। और इस परमिट में आपको और दूसरी जो इंस्ट्रक्शंस है वो दिए हुए हैं कि आपको इस जंगल में या इस रास्ते पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह जो रास्ता है यह सिर्फ दिन के समय ही वाहनों के लिए खुला हुआ रहता है दोस्तों, क्योंकि यह पूरा जंगली इलाका है। अगर आप रात के समय आते हो तो यहाँ पर आप गाड़ी लेकर आके नहीं जा सकते, क्योंकि 6 बजे के बाद में यह रास्ता बंद हो जाता है। वैसे तो यह रास्ते पे आपको कभी कभी शेर भी दिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो नसीब होना चाहिए दोस्तों। हम भी इसी उम्मीद में थे कि हमें कहीं पे शेर दिख जाए, लेकिन शेर तो हमें कहीं दिखे नहीं। लेकिन यहाँ पर और कई सारे जंगली जानवर हैं जो आपको देखने मिल सकते हैं। जैसे कि अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर हमें थोड़े से मोर दिखाई दिए थे और कुछ वाइट स्पॉटेड हिरन जो है वो भी दिखाई दिए। अभी आप जैसे देख सकते हो इसमें कि पीछे की तरफ आपको एक वाइट स्पॉटेड हिरन दिखाई देगा और एक ये मोर है। यहाँ पर जंगली जानवरों को खाना खिलाना बिल्कुल मना है, तो आप यह कोशिश मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप उन्हें खाना देते हो तो वह खाने की लालच में कभी कभी रोड तक आ जाते हैं और हो सकता है कि आते जाते जो वाहन है उसकी चपेट में वह आ जाए। तो इस वजह से आपसे निवेदन है कि आप दूर से सिर्फ उन्हें देखें। वैसे तो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर रुकना नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हो हमारे आगे गाड़ी रुकी हुई है और ये हिरन को कुछ खिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और जिसके चक्कर में ये देखिए अब हिरन पूरा रोड तक आ गया है। तो आप इस तरह की गलती मत कीजिएगा दोस्तों। अभी हमने भी हमारी गाड़ी जो है साइड में लगा दी है, तो उत्सुकतावश ये सारे जो पशु पक्षी है ये आ जाते हैं कि इन्हें लगता है कि लोग इन्हें खाना खिलाएंगे। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इन भोले भाले जानवरों की जान को काफ़ी खतरा हो सकता है दोस्तों। आप इन्हें अपने कुदरती पर्यावेश में जो है रहते उन्हें आप देखिए, इनका आनंद उठाइए और आगे बढ़ जाइए अपने रास्ते पर दोस्तों। इन वाइट स्पॉटेड हिरणों को देखने के बाद में जैसे ही हम कुछ आगे की ओर बढ़े, वहाँ पर रास्ता जो है ये काफ़ी छोटा है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि अगर सामने से 2 गाड़ियाँ आ जाएगी तो आपको मतलब काफ़ी संभाल के चलाना है। और वहीं पे हमने देखा तो सामने की तरफ एक गाड़ी खड़ी हुई थी, तो हमें शायद लगा कि वहाँ पर भी कुछ जानवर है, तो हमने भी अपनी गाड़ी कुछ साइड में खड़ी कर दी। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी काफ़ी सारे बंदर इकट्ठे हो गए थे। यह हनुमान लंगूर है दोस्तों।
जी हाँ, इन्हें हनुमान लंगूर कहा जाता है। और पीछे की तरफ देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी सारे हिरन हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें स्वाभाविक है। तो आप हो सके तो अपने खिड़की जो मतलब गाड़ियों की खिड़की बंद रखिए ताकि यह आपके अंदर ना आ जाए। और आपको देखिए, जैसे आप देख सकते हो कि किस तरह से, देखिए तो पूरा ऊपर ही चढ़ गया है इन्हें लगता है कि इनको भी कोई खाना देगा उस चक्कर में, क्योंकि लोगों को अक्सर ये आदत है कि इनको खाना खिलाते रहते हैं। तो उसी लालच में ये इस तरह से आपकी गाड़ी पर भी चढ़ जाएंगे दोस्तों। तो आपको इस बात का काफ़ी ध्यान रखना है, अपने कार के शीशे बंद ही रखिए, वरना ये उनके हाथ में जो भी चीज़ आएगी उसको लेकर भाग जाएंगे। और देखिए किस तरह से उत्सुकतावश यहाँ वहाँ देख रहा है दोस्तों, ऐसे लग रहा है जैसे अभी कुछ लेकर भाग जाऊँ लेकिन ज़्यादा करके यह जो जानवर ये कोई नुकसान नहीं करते, तो आप बेफिक्र रहिएगा। जब तक आप इनके साथ में कोई मस्ती नहीं करेंगे ये भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो आप शांति से देखिए, इनका आनंद उठाइए और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। अब वहाँ से कुछ ही दूरी पर तुलसी श्याम है दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं तुलसी श्याम। दरअसल तुलसी श्याम आने से पहले हमने सुना था कि यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक जोन है जहाँ पर गाड़ियाँ अपने आप पहाड़ पे चढ़ जाती है। यह सुन के हम यहाँ पे मतलब काफ़ी उत्सुकता से आए थे, लेकिन वैसा हमें कुछ मिला नहीं। लोकल एक दो लोगों से, यहाँ तक कि फॉरेस्ट वाले भाई साहब से भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि ये सब र्यूमर्स है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो चलिए बात करें तुलसी श्याम के बारे में। तुलसी श्याम दरअसल एक काफ़ी पौराणिक जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने तल नाम के एक राक्षस का वध किया था, और उसी वजह से इस जगह को तुलसी श्याम कहा जाता है। और यहाँ पे तत्पोदक पानी के कुंड है जहाँ पर पानी अपने आप गर्म हो जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये पानी के 3 कुंड है। यहाँ पर जो पहला कुंड है इसमें जो पानी है ये साधारण गर्म होता है, बीच वाले जो कुंड में थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है, और जो तीसरा आखिरी वाला जो कुंड है उसमें एकदम ही गर्म पानी होता है दोस्तों। और यह माना जाता है कि यह सल्फ़र का पानी है, जिसमें अगर आप नहाते हो तो आपके अगर कोई भी स्किन डिजीज़ है या कुछ भी है तो वो दूर हो जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर इस तरह से ये आप देख सकते हो कि पूरा इन्होंने शेड बना के रखा हुआ है ताकि आप यहाँ पे आराम से स्नान कर सको। और यहाँ पे पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग इस तरह से कुंड बने हुए हैं। यह जो कुंड है ये पुरुषों के लिए है, और इसके बगल में ये और एक ऐसा बना हुआ है जहाँ पे स्त्रियों के लिए अलग से कुंड बने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं तुलसी श्याम मंदिर की ओर। ये गेट से अंदर आते ही आपका जो मंदिर का मुख्य परिसर आ जाता है दोस्तों। और यहाँ पर राइट साइड में श्री श्याम जी का मंदिर है, जो मतलब जो कृष्ण का ही स्वरूप है। और यहाँ पे यात्रियों को ठहरने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे इनकी खुद की एक धर्मशाला है, भोजनालय है। तो अगर आप यहाँ पे रुकने के प्लानिंग से आते हो तो भी आप यहाँ पे रुक सकते हो। और यहाँ की बुकिंग की जानकारी या नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और ये जो सामने की तरफ हिल दिख रहे हो, ये हिल पे रुक्ष्मणी माता का मंदिर है दोस्तों। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण और रुक्ष्मणी के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था और वह रूट के ऊपर पहाड़ी पे चली गई थी। तो तब से उनका मंदिर जो है ये ऊपर की तरफ है, और नीचे यह श्याम जी का मंदिर है। यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ही आप जो श्याम जी के मंदिर में जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दर्शन करते हैं श्री श्याम के। और ये रहा भव्य स्वरूप श्री श्याम सुंदर का। तो वैसे तो दोस्तों हमारी यात्रा आज यहाँ पे समाप्त होती है, लेकिन आपके लिए सिर्फ समाप्त हो रही है। हमारी यात्रा अभी यहाँ से जारी है। हम कल जा रहे हैं यहाँ से, मतलब आज रात को ही हम पहुँचेंगे सोमनाथ। जी हाँ दोस्तों, तुलसी श्याम से सोमनाथ इतना ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपको सोमनाथ आके ज़रूर जाना चाहिए। और सोमनाथ में काफ़ी सारी और देखने लायक दूसरी भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप वहाँ पे त्रिवेणी संगम पे जा सकते हो। उसके अलावा भालका तीर्थ जा सकते हो। फिर बाण गंगा करके वहाँ पे और एक मशहूर जगह है। तो ये सारी जगह हम आपको अगले वीडियो में दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर।
और मिलते हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।